आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखेगी। 15 साल लंबे अंतराल के बाद अमेरिका पहुंचे मोदी ने जैसे सबको एक झटके में जीत लिया। लगता यूं था जैसे अमेरिका को मोदी के ही आने का इंतजार था। मोदी पहुंचे और पूरे अमेरिका पर छा गए। अमेरिकी मीडिया ने मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मेडिसिन स्क्वायर के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अपने ओपिनियन पेज पर लिखता है, शुद्ध हिंदी में बोलने के बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी ने आम बोलचाल की हिंदी का इस्तेमाल किया। ये वो हिंदी थी जिसका इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय मध्यम वर्ग अपने घर में करता है। सच कहें तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की जनता ने मोदी का स्वागत किसी लोकल नेता की तरह किया। तो वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल में शनूर सीरवाई ने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोदी के बॉडी लैंग्वेज का ब्यौरा पेश करते हुए उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की है। मोदी ने भीड़ का अभिवादन एक सच्चे राजनेता की तरह किया। उनका दमदार भाषण, ओजस्वी अंदाज और हाथों से बन रही भावभंगिमा एक स्वागत योग्य परिवर्तन है, जबकि मनमोहन सिंह काठ की मूरत की तरह आते थे और एक रस भाषण दे जाते थे। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी एरिक बेलमैन ने तस्वीर का दूसरा पहलू पेश किया। बेलमैन ने लिखा कि भारतीय केवल मोदी को सुनने नहीं आए थे, वो अपनी खुद की कामयाबी का जश्न मनाने आए थे। हर भारतीय यहाँ तकरीबन $90,000 प्रतिवर्ष कमा रहा है, जबकि अमेरिका में औसत आय महज $50,000 है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के अपने लेख में पूर्व राजनयिक और भारतीय मामलों के जानकार निकोलस बर्न्स ने तो राष्ट्रपति ओबामा को भारत से अच्छे संबंध बनाने की सलाह दे डाली। बर्न्स लिखते हैं, राष्ट्रपति ओबामा को इस मौके का इस्तेमाल भारत से अपने रिश्तों को फिर से बहाल करने के लिए करना चाहिए। हमारा ये एशियाई सहयोगी हाल के दिनों में कठिन वक्त से गुजरा है। वॉशिंगटन के लिए सामरिक लिहाज से भारत कुछ महत्वपूर्ण देशों में आता है। हिंद महासागर में भारत एक प्रभावशाली ताकत है जो जापान के साथ मिलकर चीन के दबदबे को हटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर रोना पीटना बदस्तूर जारी है। पाकिस्तानी अखबार अब मोदी के मुकाबले अपने ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन को कमजोर साबित करने में लगे हैं। डेली टाइम्स ने नवाज शरीफ को कोसते हुए एक संपादकीय लिखा है कि मोदी ने पश्चिम में भी अपना आक्रामक आकर्षण बरकरार रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी का जो भाषण था उसके मुकाबले नवाज शरीफ कहीं नहीं ठहरते। कुशल राजनीतिक मोदी जानते हैं कि पॉलिसी बनाने में पश्चिम की पब्लिक ओपिनियन कितनी अहम भूमिका अदा करती है। अखबार ने तो यहां तक कहा कि मोदी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच गंभीर बहस के लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। माननीय